वायनाड के बाद अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट अमेठी की नहीं बल्कि रायबरेली की हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है रोहन गुप्ता, जो कि सालों तक कांग्रेस में रहे और फिलहाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रोहन, राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे आधिकारिक रूप से मालूम नहीं है क्या है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है अमेठी की जनता ने सालों तक उनको, कांग्रेस पार्टी को और राहुल जी को आशीर्वाद दिया। एक बार चुनाव हार गए तो ठीक है, क्या हुआ? जनता के बीच रहना चाहिए था, जनता का आशीर्वाद मांगना चाहिए, तो ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। लड़ना नहीं लड़ना, क्योंकि नैरेटिव सेट करता है। रायबरेली और अमेठी दो हमेशा कांग्रेस की पुश्तैनी सीटें मानी गई थी, पर जो मुझे लगता है आज के जो एडवाइज़र हैं, जब तक वो एडवाइज़र इस प्रकार की एडवाइस देंगे तो असमंजस का मामला चलता रहेगा। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। एक भी सीट को अगर जो पुश्तैनी सीट आप अगर अन्याय करते हो तो जनता के सामने नैरेटिव गलत सेट होगा। तो मेरा ये मानना है कि 5 साल जो संपर्क होना चाहिए था दोनों नेताओं का, वो ठीक से कंटिन्यूज होना चाहिए था, और ये जो एडवाइस आज जो हम डिस्कशन करें बहुत पहले डिसीजन हो जाना चाहिए था। लेकिन इस सबके बीच में एक चर्चा ये भी जो है लगातार चल रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि प्रियंका गांधी नहीं, राहुल गांधी वहां से आ सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तो उनके सलाहकार को ही आपको पूछना पड़ेगा कि किस प्रकार की एडवाइस देती हैं। प्रियंका जी भी यूपी की नेता हैं, उन्होंने प्रभारी के तौर पे काम किया है, तो ये तो आप उनके सलाहकार को ही पीछे। पर मैं ओवरऑल कहना चाहूँगा कि ये दोनों सीट अगर कांग्रेस पार्टी उनको पुश्तैनी सीट मानती है तो उनके ऊपर मेहनत होनी चाहिए थी, जनसंपर्क होना चाहिए था। अगर सोनिया जी राज्यसभा से चली गई तो रायबरेली की जनता को ये महसूस करवाना ज़रूरी था कि नहीं, ठीक है, सोनिया जी चली गई तो हम आपके साथ में हैं। जनता एक भरोसे से आपके साथ चलती है। तो ये दोनों सीटों पे ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आखिरी दिन ये निर्णय करना, ये बात की प्रतीति है कि उनके जो एडवाइज़र हैं उनको ये निर्णय या तो लेने नहीं दे रहे हैं या निर्णय लेने के बाद में रीथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर जो उनके सलाहकार हैं वो शायद इस तरीके का माहौल बना रहे हैं जिसके चलते जो है कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है? नामांकन का आखिरी दिन कल आ रहा है और अभी तक कांग्रेस की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं कांग्रेस के लिहाज से, अमेठी और रायबरेली, उन्हीं पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। कहना है बीजेपी नेता रोहन गुप्ता का। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।